योगी जी की एक पुस्तक जिसको कि आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, उनकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, यानी अस्तित्व का विज्ञान और जीने की कला। बस मैं कहना चाहूंगा कि जिसको हम अपनी धर्म या संस्कृति कहते हैं उसमें ये दोनों स्वरूप निहित हैं, अस्तित्व का विज्ञान या साइंस ऑफ बीइंग भी है और आर्ट ऑफ लिविंग भी है। साइंस ऑफ बीइंग क्या है? आप याद करिए, एक ही समय में भगवान दो अलग अलग रूपों में दो प्रकार के रूप दिखाते हैं। जब भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में थे और उन्होंने मुंह खोला था तो माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया था ना। उसमें किस बालक के मुंह में दिखा था? वो मोहक बाल कृष्ण, जिनके लिए कवि रसखान सैयद इब्राहिम रसखान ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें और ताही अहीर की चोहरियां चचिया भर छाछ पे नाच नचावें। मगर वही कृष्ण जब न्याय के लिए खड़े हुए और पांडवों के पास गए और उन्होंने कहा दुर्योधन की सभा में कि देना है तो आधा राज्य देना चाहिए, न्याय तो ये कहता है, परंतु यदि देना हो तो 5 गांव दे दो, हम संतोष कर लेंगे। परंतु दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। जब अन्याय की यह पराकाष्ठा हो जाती है तब दोबारा ब्रह्मांड दिखाया था भगवान कृष्ण ने विकराल रूप में। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो दोनों स्वरूप दिखते हैं, मोहक भी और ओजस्वी भी। इसीलिए कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर नहीं समझ में आता। तो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप धर्म भी है, वही दूसरा स्वरूप एक्टिविटी भी है, वो एक साइंस ऑफ बीइंग है या आर्ट ऑफ लिविंग है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूंगा, जब महर्षि जी का विषय आता है साइंस ऑफ बीइंग, मैंने बचपन में पढ़ा था कि दिसंबर 1983 में महर्षि जी ने वॉशिंगटन डीसी में 19,600 भावातीत ध्यान के साधकों का एक शिविर किया था। और यह संख्या इस आधार पर थी कि उस समय विश्व की जनसंख्या के स्क्वायर रूट का 0.1% था। और उनका यह कहना था कि यदि साधक ध्यान लगा के बैठते हैं तो वातावरण सकारात्मक रहता है। और उस एक महीने और उसके बाद के एक महीने में वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी रही। और अमेरिका में जब से उनकी डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल थी हिस्ट्री, उसमें सबसे कम क्राइम उस 2 महीने में दर्ज हुआ। अब ये भी संयोग था या विज्ञान था? और मैं कहूंगा विज्ञान की जब बात आती है तो सबसे कठिन चीज साइंस में क्या मानी जाती है? रॉकेट साइंस। लोग कहते हैं ना, अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस है। और आपको बताना चाहता हूं, रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? एक यूरोपियन वैज्ञानिक है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। और वर्नर वॉन ब्रॉन जिसको अपना गुरु मानता था, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बन ओबर्ट। और हर्बन ओबर्ट ने लिखा है कि वो ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। और ये हर्बन ओबर्ट ने लिखा कहां है? इसमें कोई भारतीय इन्वॉल्व नहीं है। एक राइटर है, साइंटिस्ट, जिनका नाम था एरिक वॉन डाइकन, उनकी किताब है चैरियट्स ऑफ गॉड, उसमें लिखा है। अर्थात इसमें कोई भारतीय नहीं है, सब विदेशी हैं। और एरिक वॉन डाइकन ये बता रहा है कि रॉकेट साइंस के पिता का गुरु कहता है कि ज्ञान वेदों से मिलता है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ही नहीं कहा था वेदों निकलो धर्मो मूला। इसलिए मैं मानता हूं कि यहां पर जो वेद विज्ञान ज्ञानपीठ की स्थापना हो रही है, जैसे योगी जी ने कर्म का मार्ग प्रशस्त किया है, इनके नेतृत्व में विज्ञान का मार्ग भी प्रशस्त होगा। और यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं, इस विज्ञान का आधार क्या बनेगा? जो अर्थ भी दिखाएगा, परमार्थ भी दिखाएगा। आदरणीय अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, आप सब ने बहुतों ने शायद सुना हो, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसी हिंदू संस्कृति और वेद संस्कृति से निकलेगा। उसका एक छंद था, उसी से कहकर समाप्त करता हूं, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर्णभ में गहर गहर सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में।
हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।